गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता हुन्ना मुअन्नस की ज़मीर है, मगर उलमा के नहीं, आपके लिए लबो लहजे में बोलूंगा। हुन्ना से मुराद है औरतें। अब समझेंगे आप क्या मुराद है? बोलो। औरतें। हुन्ना लिबासुल लकुम, अल्लाह फरमाता औरतें तुम्हारा लिबास है, यानी मर्दों का लिबास है। कुम की ज़मीर, समझ रहे? औरतें किसका लिबास है? बोलो। मर्दों का लिबास हम और आप पहने ना। हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास है। व अंतुम लिबासुल लहुन, और मर्द औरतों का लिबास है। और लफ्ज़ी तर्जुमा और तुम उनका लिबास। लेकिन मुझे आपसे खिताब करना, क्या हुआ? इस आयत का तर्जुमा अल्लाह फरमाता औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। मर्द और औरतें दोनों एक दूसरे का लिबास। अब एक सवाल करेंगे कुरान पाक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बलीग फसीह अल्लाह का कलाम। एक एतराज करेंगे, फिर उसका जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में औरतों के बारे में कहा औरतें मर्दों का लिबास। ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीबियां? ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा? जबकि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, वहां जोड़े का लफ्ज़ आया। इस आयत में ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों के शार? ये कहना चाहिए था ना। तो लिबास क्यों कहा? इससे मंगनी भी आ जाती है, रिश्ता भी आ जाता है, और शादी भी इस कुरान की आयत से। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा। कोई पूछे शादी का जिक्र कुरान में कहां? सुनो, हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास। लफ्ज़ लिबास क्यों कहा? अल्लाह ताला ये कह देता कि औरतें मर्दों का जोड़ा या बीबियां, ऐसा कुछ बोलता ना। मगर लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा, जरा सुनो, ये छोटे छोटे बच्चे देखो, कितना प्यारा बच्चा हो बैठा, उसकी सदरी देख रहे, दूल्हा मियां की देखो, इनकी देखो, ये लिबास हुआ। आप भी कपड़े पहने, लिबास। मार्केट में अगर अपने बेटों के लिए कपड़े लेने जाएंगे, लिबास लेने जाएंगे, तो बोलो लिबास देखोगे या फिर दुकानदार की मालदारी देखोगे? क्या देखोगे? बोलो। लिबास। कुरान ने लफ्ज़ लिबास क्यों कहा? तुम जो ये लिबास देखने जाते हो, गए, कोई अपनी बेटी के लिए गया, बेटे के लिए, या औरतें खुद गई, पसंद आ गया साथ, वही कलर, कीमत, सारी चीजें पसंद, उतार दो, उतार दो। अब अगर उसको खोल के देखा, उसमें किसी तरीके का दाग धब्बा निकला, कट निकला, फाल्ट निकला, कटा हुआ निकला, उसे अपनाओगे? बोलो। नहीं। उसे अपनाओगे? नहीं अपना सकते। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज़ लिबास कुरान में आया
अल्लाह ताला का फरमान इसीलिए है, औरतें मर्दों का लिबास है। जैसे तुम अपने कपड़े देखने जाते हो, वैसे ही बेटे के लिए बेटी देखने जाना, वैसे ही बेटी के लिए बेटा देखने जाना। जब देखो तो पहले ये देख लेना, अगर लड़के के लिए लड़की देखना है तो ये देख लेना कि इसके अंदर कट तो नहीं है, इसके अंदर दाग धब्बा तो नहीं है, इसके अंदर फाड़ तो नहीं है। अगर लड़की के लिए लड़का देखो तो ये देखना होगा कि इसके अंदर कट तो नहीं है। अब बात समझ में नहीं आ रही है। कपड़े को हमने फैला करके देख लिया कि कपड़े में कट का मतलब क्या है। अगर कहीं से कटा हुआ हो तो इसका मतलब है कट, लेकिन लड़की में कट का मतलब क्या है? क्या उसकी उंगली कटी हुई हो तो कट का मतलब है? क्या उसका बोरा कटा हुआ है तो इसका मतलब कट है? सब्जी काटते हुए अगर हथेली कट जाए तो इसका मतलब कट है? नहीं नहीं, इसका मतलब कट नहीं है। तो फिर हमें किससे पूछना होगा? हमें इस्लाम से पूछना होगा। इस्लाम तू बता, लड़की में कट का मतलब क्या है? तो सुनो, लड़की में कट का मतलब यह है, अगर कोई लड़की बेपर्दा घूम रही है तो इस्लामी एतबार से उस लड़की में कट है। अगर कोई लड़की चुटियां लहरा करके नंगे सर घूम रही है, इस्लामी एतबार से उस लड़की में कट है। अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन के पहने फिर रही है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की मोबाइल पर गैर लड़कों से बातें करती है, चैटिंग करती है, रात भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की नमाजें ना पढ़े, इस्लामी एतबार से कट। कोई लड़की कुरान ना पढ़े, इस्लामी एतबार से कट। ऐ लोगों, जैसे कपड़ा देखते हो, रिश्ता देखने से पहले लड़की को देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है इसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके लिबास का ढंग यहूद और नसारा जैसा हो। अगर तुम्हें रिश्ता देखना हो तो ऐसी लड़की ढूंढो कि अगर वो चले तो उसके खाने की अदा बोले फातिमा का ढंग हो, अगर वो खाए तो उसके खाने का ढंग फातिमा का हो, अगर पिए तो पीने का ढंग फातिमा का हो, अगर वो सोए तो सोने का ढंग फातिमा का हो, अगर वो उठे बैठे खाए पिए चले पहले ओढ़े सारा ढंग फातिमा का हो। अगर ऐसी लड़की बाप के घर में है तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तकरीर खुशक हो सकती है जी, क्योंकि ये शादी का मौका है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। किसका मौका बोलो? शादी का। ये शादी का मौका। मगर तुम्हें आज बातें सुनने मिलेंगी शादी के ताल्लुक। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। सुभान। अब अगर तलाशना है तो स्कॉर्पियो मत देखना, ये देखना कि लड़की पर्दे में रहती है या नहीं रहती है। जी। अब अगर बेटे का रिश्ता देखना है तो बोलो मत। एक बात और बताऊं, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी लड़की को क्या नहीं दे दूं? जी। ये आमीन भाई है जी। क्या ये कमी कर रहे हैं? नहीं। कमी करेंगे? नहीं कमी करेंगे। अगर कोई लड़की वाला दे रहा खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगा लो। जी। लेना जायज, बिल्कुल जायज। वो अपनी बेटी को दे रहा है या बेटी की वजह से सास को दे, ससुर को लेना जायज। लेकिन मैं बात मांगने की कर रहा हूँ जी। मैं बात भिखारियों की कर रहा हूँ जी। मैं बात नंगों की कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग
सिर्फ बेटों का रिश्ता जो छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और इधर उधर झांकते ताकते फिरते हैं। पहले जैसे गधे, घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर बाजारों में बिकते थे, आज के दौर में लड़कों को बेचा जा रहा, बेचा। जी। अरे यार कितनी खुशियां मना रहे हैं, कल को बारात आएगी, आज प्रोग्राम है जी। ये कम है कि कितने लुटा रहे हैं। इनकी देखो मोहम्मद आजम की अपनी शादी तो हुई मगर बहन की खुशी के लिए यहाँ बैठे हुए जी। बच्चा बच्चा इसी उस पे है। कौन नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी, मगर मैं बात कर रहा हूं मांगने वालों की। अब तो हम इधर का पता नहीं हजरत, हमारे इलाके में तो ना सही बता रहा हूं, कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट। टेढ़ा चल लिया ऐसे 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 चल लिया ऐसे, वो भी बुलेट मांग रहा। ये खुद भी चलते हुए धुक 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 कर रहा, बुलेट भी धुक धुक कर रही है। इससे ये पूछो कुबड़े, अच्छा कुबड़ा इधर लफ्ज समझते हैं ना, कहां गए नाज़िम साहब? कुबड़ा समझते हैं? मतलब जिसका कूला उला निकला हुआ हो उसको क्या बोलेंगे इधर? कुबड़ा ही बोलेंगे ना। इससे ये पूछो तेरी कमर है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तो तू काय पे रखेगा भाई? काय पे रखेगा? मगर सुनो प्यारे, अगर लड़की अच्छी मिल जाए और माल भी मिल जाए तो किस्मत पे नाज करो। अल्लाह घराना भी अच्छा मिल जाए तो अब मिलेगा कहां से? लड़कियां पर्दे में रहने वाली आएंगी कहां से? अमेरिका से, इंग्लैंड से। ये हमें और आपको अपनी बच्चियों को पहले दुपट्टा उड़ाना होगा, पहले सर पे आंचल रखना होगा, ताकि हमारी तुम्हारी बच्चियां एक दूसरे के घर में आए जाए तो सैयदा फातिमा का तरीका लेकर के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब तो पहले औरतें ना दुपट्टे को इतना संभालती थी कहीं सर से सरक ना जाए, सर से गिर ना जाए, चादर को इतना संभालती थी। अब तो दुपट्टे को फेंक दिया एक तरफ, मोबाइल को संभाले फिर रही है। अब ज्यादा का किसको संभाला जा रहा? मोबाइल को। आप जानते हो जहां गमला देखा, जहां जीना देखा, कोई अच्छी जगह देखी, सेल्फी ली जा रही है। मैं जरा पूछना चाहता हूं ठंडे उससे, मुझे किसी के मोबाइल से कोई एलर्जी नहीं है। दो जो लड़कियां पढ़ रही हैं उसमें मैथ वगैरह कुछ भी अगर उन्हें जरूरत हो रखो, लैपटॉप उसको जरूरत हो या टैबलेट की रखो, जिन लड़कों को जरूरत है रखो। उलमा भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, मगर जिन्हें जरूरत नहीं है वो। आग लग गई है समाज में, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, इशारे समझ रहे हैं? कितनी लड़कियों ने अपना धर्म पर छोड़ दिया और गैरों के साथ चली गई। कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई। ये किसकी देन है? ये मोबाइल की देन है, माँ बाप की आजादी है। सिर्फ उसमें अब तो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया कि साफ कौन है कि वो हमारी बच्ची अपनी जिंदगी जी रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। बाप को देखो, माँ को देखो, कोई परवाही नहीं है, कुछ तमन्ना ही नहीं है। जरा माँ बाप सुन ले, हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की हदीस गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै
वद्दयूस वरजुलतुन लिसान। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो नहीं जा सकता जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप ढील छोड़े हुए हो, कुछ ना कहता हो, तो वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। वाह वाह। अब नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। मुबारकबाद दो इनको और इन सब बच्चों को, इनके परिवार को। जी। वरना शादी में लोग डीजे बजाते हैं, शादी में लोग भांगड़ा बजाते हैं, शादी में लोग बस डीजे रख के नाचने वाले जरूरत नहीं, मोहल्ले के घोड़े खुद ब खुद ठुमका मार दो निकलते चले आते हैं। इतनी मोटी कमर वाला भी कमरिया गया, कमरिया भटका रहे आप जी। समझे? अब तो गाने ही ऐसे चल रहा है, मगर अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। अब मैं बता रहा था कि शादी में तरीका सुनो, इस्लामी एतबार से चलो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। शादी करने का क्या कुछ तरीका भी इस्लाम में? मैं बताता हूँ, इजाजत हो तो सुनो। जब शादी हो तो बारात अगर लड़के की हो ना, तो बारात में किसी आलिम को, किसी मदरसे के बच्चे को, इमाम को, एक आध नमाजी, एक आध हाजी को जरूर ले लेना। अगर वो आलिम या मदरसे का बच्चा या हाजी नमाजी अगर बारात में होगा तो आने वाले हादसात टल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बारात चली गई उधर और दूल्हा मियाँ की अम्मा क्या करें वो सुने। हमारे इलाके में तो ये होता है, बारात गई उधर, औरतों ने अपनी मीटिंग बनाई और दूल्हा मियाँ की अम्मी ने नाच गाना खेल कूद का ड्रामा शुरू कर दिया। उसको हमारी तरफ बोलते हैं खोरिया, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। वो तो चले गए बारात को ये नाचना शुरू, मगर सुनने की बात है, उधर बारात चली जाए तो माँ मोहल्ले की 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले। कितनी? 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद सबका वुजू बनवा दे। वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान पाक दे दे, और कुरान पाक देने के बाद उन 7 से सूरह रहमान 3-3 मर्तबा पढ़वा ले। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा बोलो? 3-3 मर्तबा। 3-3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़वाए, और 1 गिलास पानी में 7 लड़कियों से सूरह रहमान पढ़वा करके फुकवा ले और दम करा दे। अल्लाह, सूरह रहमान को इसीलिए कुरान की दुल्हन कहा गया। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से क्या मिलेगा? अब सुनो, सैयदना हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर पहले दिन जिस दिन बारात चली गई उस दिन अगर माँ ऐसा करा ले, 7 कुंवारी लड़कियों से पढ़वा ले, जब दूल्हा दुल्हन घर में वापस आए शाम को, बारात जब वापस आ जाए तो थोड़ा सा छींटा दूल्हा के ऊपर मार दे और थोड़ा सा छींटा दुल्हन के ऊपर मार दे। अगर ऐसा कर दे, थोड़ा सा छींटा कमरे में मार दे, जो बचे उन दोनों को पिलवा दे पानी। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, कुरान की अगर तफसीर उठाओ तो मिलेगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर किसी माँ ने ऐसा कर दिया तो दूल्हा के ऊपर अगर कोई नजर हो, कोई जिन हो, कोई भूत हो, परीत हो, अफरीत हो, शैतान हो, जिन हो, खबीस हो, जादू हो, टोना हो, अलवी हो, सब्बी हो, आदि हो, बादी हो, खाकी हो, कोई सा भी जादू हो, अगर 40 साल पुराना जादू भी हो, हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, वो पानी का चीटा मारने से दोनों ऐसे हो जाते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिसने ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। लेकिन करें तभी तो, पता ही नहीं अम्मा को तो। अम्मा सबसे पहले परस संभाले फिर रही है लिफाफों वाला। लिफाफो अच्छी बात है, वो भी संभालो, मगर उससे पहले ये दीनी बातें भी मालूम होनी चाहिए। आजम भाई की शादी में यहाँ पे और ये चैनल वाले इसको चलाएंगे। अब जरा सुनो और फरमाते हैं, अगर लाइलाज बीमारी हो तो घर में जब दुल्हन दूल्हा आएगा, कुरान की बरकत से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। और सूरह रहमान के तफसीर में ये भी लिखा ना, अगर किसी को कैंसर हो तो 5 मरतबा रोजाना सूरह रहमान शरीफ पढ़ के उसे दम करता रहे, पानी पिलाता रहे, इंशाअल्लाह 3 महीने में कैंसर खत्म होता। वाह वाह सुभान अल्लाह। और मैं जो बयान करता हूँ अक्सर तकरीरों में और लोगों को जो अमल बताता हूँ, जिससे तकरीबन 35-40 लोग अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक भी हो चुके हैं। जहाँ दिल्ली में ये कह दिया ना कि ये अब आखिरी स्टेज पर है, वहां पर भी कुरान की आयत, उलमा भी ये आयत याद कर ले, इनको तो याद ही है। समझ में आ रही क्या आयत है? अवला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना ये पढ़ के फूंक ले, इंशाअल्लाह 3 महीने में ठीक हो जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या नहीं है कुरान में? मुसलमानों के लिए सब कुछ है, मगर तलाशें तभी तो, ढूंढे तभी तो। भांगड़े चल रहे हैं, भांगड़े। आज इन्होंने ये तकरीर रखी है, आज इन्होंने ये सब किया, तो ये बात उखड़ के आ रही है। जी तो 7 कुंवारी लड़कियों से सूरह रहमान पढ़वा ले। सुभान अल्लाह। अम्मा ऐसा करेगी। अब सुनो, अब आगे